कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 NCERT। आइए पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं इसको आसान तरीके से। पहला क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आइए हम इसको व्यक्त करते हैं। पहला कर रहा है 140 को हम गुणनखंड इसका निकालेंगे। किससे कटेगा? 2 से। हमेशा अंक के अंत में 0, 2, 4, 6 रहेगा। किससे कटेगा? हमेशा 2 से कटेगा। तो हम इसको किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से काटते हैं इसको। 2 7 14, 0 इसे उतर जाएगा। 2 3 6, फिर 2 5 10। अब किससे कटेगा? 5 से। 5 से 35। अब किससे कट जाएगा? 7 1 7। तो गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं इसको। 2 × 2 × 5 × 7। अगर अंक समान रहेगा तो उसका घात जुड़ जाता है, क्योंकि उसके घात में क्या रहता है? 1 1। तो ये दोनों अंक समान है, तो इसका हम क्या लिख लेंगे? 2 घाते 2 × 5 × 7। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। पहला आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा देख लेते हैं। 156 है। 156 इसको हम किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 14, 2 8 16। फिर किससे काटेंगे हम? 2 से। 2 3 6 2 9 18। अब किससे कटेगा हमारा? 3 से। 3 1 3 3 3 9। फिर 13 से कट जाएगा। 13 1 13। इसको भी हम लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 13। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 घाते 2 × 3 × 13। ये भी हमारा हो गया आंसर। अगला देख लेते हैं 3825। अब ये तो 2 से हमारा कटेगा नहीं। 3 से देख लेते हैं। 3 1 3 3 2 6 3 7 21 3 5 15। 3 से कट जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 3 1 3 3 2 6 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से कटेगा। 3 4 12 3 2 6 3 5 15। अब तो 3 से हमारा कटेगा नहीं। 5 से देख लेते हैं। 5 8 40 5 5 25। फिर 5 से 5 1 5 3 बचा। 5 से 35। 17 से 17 1 17। इसको लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 घाते 2 × 5 घाते 2 × 17। यह हो गया हमारा आंसर। अगला देख लेते हैं 5005। इसको हम काटेंगे। किससे कटेगा? तो 2 से तो कटोगे नहीं हमारा। 5 से देख लेते हैं। 5 1 5 0 0 इसे उतर जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना? 5 1 5। अब तो 5 से कटेगा नहीं। 7 से देख लेते हैं। 7 1 7 3 बचा। 7 4 28 2 बचा। 7 3 21। अब 7 से तो कटेगा नहीं। 11 से। 11 1 11 11 3 33। फिर 13 से। 13 1 13। तो इसका हम लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13। इसमें तो हमारा किसी की नहीं बन रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगला 7429। 7429। इसको देख लेते हैं। किससे कटेगा हमारा? तो 7 से इसको नहीं कटेगा ना। 5 से कटेगा। 11 से। इसको 17 से देख लेते हैं। 17 से। 17 से देख लेते हैं। भाग देकर इसमें 7229 कितना हो जाएगा? 17 चौका 68। 14 से 8 गया 6 कट गया। यहाँ 2 बचा। 17 3 51 17 3 51 51 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर कितना हो जाएगा? 17 7 119। ये हमारा कट गया। कितना आ गया? 437। 437। अब किससे कटेगा हमारा?
437 है, तो 437 से किससे कटेगा, 17 से यहाँ काटे हैं 437। अब 437 को 17 से कटेगा नहीं, 19 से देख लेते हैं हम कितना हो जाएगा। 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो गया। 13 में से 8 गया 5, फिर 7, 19 या 57 कट गया हमारा। 23 बार में कट गया, कितना आ गया 23। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 19 से काटे हैं तो 23 लिखेंगे, फिर 23 से कट जाएगा, 23 एक कम 23, कितना आ गया हमारा 1। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 17 गुणित 19 गुणित 23। इसमें तो किसी की जोड़ा नहीं बन रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम उतार लिए हैं। आइए दूसरा क्या कहता है समझते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणित एलसीएम, ये हमें दिखाना है। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। 26 91, ये हमारा किससे कटेगा, 2 से। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 से, 13 एकम 13। 91 को हम देख लेते हैं, 7 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 त्रिक 7 एकम 7, 2 बचा, कितना हो जाएगा 21, 7 त्रिक 21, कितना हो जाएगा 17, 13 एकम 13। तो इसका हम एचसीएफ लिख लेते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलता रहेगा, 13 मिल रहा है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो मिल रहा है पहले हम उसको उतार लेंगे 13, और फिर जो दोनों में ना मिलता है, फिर इसमें यहाँ 2 और फिर ये 7, कितना हो जाएगा 13 दूना 26 गुणित 7, 7 छंग 42 और 7 दूना 14 4 18, कितना आ गया 182। एलसीएम कितना आ गया 182 और एचसीएफ कितना आ गया 13। तो हम क्या निकालेंगे, इसका जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम है कि नहीं। तो लिखेंगे हम यहाँ जांच करने पर लिखेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारा कितना है 26 और 91, तो हम यहाँ लिखेंगे 26 गुणित 91। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 13 है और एलसीएम कितना है हमारा 182। तो हम इसका गुणा कर लेंगे 26 का 91 में, कितना हो जाएगा 1 6 का 6, यहाँ 1 दूना 2, 9 6 के 54, 5 हासिल लगा, फिर 9 दूना 18 और 5 23, यहाँ 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 23 66। तो गुणा करने में कितना आ गया हमारा 23 66 बराबर, इस तरफ का भी हम गुणा कर लेंगे एचसीएफ और एलसीएम का। तो 182 है 13, तो कितना आ जाएगा 13 दूना 26, 2 हासिल लगा, 13 8 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, यहाँ 6 हो जाएगा, 10 हासिल लगा,
फिर 13 कम 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। तो HCF बराबर हमारा LCM क्या आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा वाला कितना है हमारा 510 और 92, इसका भी हम निकाल लेंगे HCF और LCM। तो 510 और 92, तो इसका गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब किससे हमारा कटेगा, फिर अब 3 से कटेगा, फिर 3 कितना हो जाएगा, 3 8 24, 1 बचा, 3 पचे 15। अब 3 से तो कटेगा नहीं, अब 5 से देख लेते हैं। 5 एकम 5, कितना बचा, 5 सते 35, 3 बचा, 5 सते 35 हो गया। फिर 17 से, 17 एकम 17, तो हमारा किससे कटा, 17 से। फिर इसको हम देख लेते हैं, ये तो हमारा लास्ट में 2 है, तो 2 से कटेगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब किससे कटेगा, 23 से, 23 एकम 23। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा, HCF कितना होगा, क्या मिल रहा है इसमें, ये 2 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, HCF 2 हो जाएगा, HCF 2 हो जाएगा। LCM निकालेंगे, तो पहले जो मिल रहा है ये हमारा मिल रहा है, इसको उतार लेंगे, और बाकी फिर जो नहीं मिल रहा है सब उतार लेंगे। तो यहाँ उतारेंगे हम 3, फिर 5, फिर 17, फिर गुणित 2 गुणित 23। तो इसका हम गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 6 पंजे 30, 3 दूना 6 पंजे 30, 30 दूना हो जाएगा 60, 30 दूना 60, फिर 17 गुणित 23, इसका हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, फिर 23 का कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना आ गया हमारा, 17 छक्का 102, 10 20 हो गया। और फिर हम इसका गुणा करेंगे, कितना, 10 20 का 23 में गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0, यहाँ 3 दूना 6, फिर 0, 3 एकम 3, यहाँ 0 हो जाएगा 4, फिर 0 2, 0 6 4, कितना आ गया, 23,460। तो गुणा करने में कितना हमारा आ गया, 23,460। ये हमारा क्या हो गया, LCM निकल गया। अब हम आइए इसको जांच करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। इसको हम देख लेते हैं कितना आएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, 510 92 बराबर HCF हमारा कितना आया है, 2 आया है, और LCM कितना आया है, 23,460। तो हो जाएगा 23,460। हम इसका गुणा करेंगे, 510 का 92, तो कितना हो जाएगा हमारा, पहले हम इस तरफ का कर लेते हैं। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे, 2 छके 12, एक हासिल लगा, 2 दूना 4, एक 5 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर देख लेते हैं, 2 छके 12, 2 दूना 4, एक 5, 2 तिहाई 6, और फिर 2 दूना 4। इसका हम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 में 0 का 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, और 5 दूना 10। 9 का करेंगे, 0 में 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 बचे 45। कितना आ गया ये, तो 2
शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 बचे 10, यहाँ हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 2, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 5 1 6 हो जाएगा 4, कितना आ गया 46 920। यहाँ क्या हो जाएगा 46 920। इस तरह का कहीं गलती है, देख लेते हैं। 2 6 के 12, 2 चौके 8, 8 के यहाँ 9 हो जाएगा, कितना आ गया 46 920, 46 920। तो शायद आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगला देख लेते हैं हम, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला 336 और 54 का, 336 54 का। तो किसे कटेगा हमारा 2 से, 2 एकम 2, 2 छके 12 हो गया, फिर 2 छके 12, 2 छके 12, 2 8 16, यहाँ 2 8 16 हो जाएगा आपका, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 छके 12, एक बचा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, कितना आ गया 84। फिर किससे कटेगा 2 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब किससे कटेगा 3 से, 3 7 21, फिर 7 से, 7 एकम 7, इसको यहाँ काट लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सते 14। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 सते 21, फिर 7 एकम 7। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 3, कितना आ जाएगा ये हमारा 3 दूना 6। एलसीएम देख लेते हैं हम, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले क्या मिल रहा है इसको लिख लेते हैं हम, 2 और 3 ये मिल रहा है, ये लिख लेते हैं। फिर अगला वाला उतार लेते हैं हम इसको, 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 7, फिर इसमें से क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, तो इसको हम 7 उतार लेते हैं। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आपका गलती है, यहाँ हो जाएगा 3 9 27, और फिर 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर 3 1 का 3। यहाँ हम क्या लिखेंगे, फिर गुणित 3 गुणित 3, पहले मिल रहा है जो उसको हम उतार लिए 2, फिर 3 मिल रहा 3 उतार लिए, फिर 3 1 2 3 2 उतार लिए, फिर 7, फिर 3 2। हम इसका गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 48 हो गया। 2 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48, 2 3 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, फिर 7 3 21, 21 3 63, तो 48 का 63 में हम गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 6 का 48, 2 50, 4 3 12, फिर 4 6 24 से 25, कितना हो गया आपका 5 5 10 5 0 2 1 3, कितना हो गया आपका 30 24 आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 30 24, हमारे एलसीएम निकल के आ गया 3024, 3024 एलसीएम निकल के आ गया हमारा। तो हम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा 336 गुणित 54 और बराबर एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया है, एचसीएफ 6 है, और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 3024। इसको हम गुणा कर लेते हैं पहले, 6 चम 24, कहीं 4, 2 हासिल लगा,
छः दूना 12, 12 दो 14, एक हासिल लगा, 6 शून्य शून्य यहाँ 1 हो जाएगा, 6 त्रिक 18। फिर से हम कर लेते हैं इसको, 6 छंग 24, 2 हासिल लगा, 6 दूना 12, 12 और 2 14 हो गया। फिर 6 शून्य शून्य यहाँ हासिल लगा था, 1 हो गया, 6 त्रिक 18। इस तरफ का भी हम कर लेते हैं, 33, 36 में 54 का, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 छंग 24, फिर 4 तें 12 2 14, फिर 4 तें 12 1 13, 5 छः 30, अब 5 तें 15, 15 अब 3 18 हो जाएगा, एक हासिल लगा, 5 तें 15 1 16, कितना हो जाएगा यहाँ, अब 5 छः 30, फिर 5 तें 15, 15 16 17 18 हो गया, एक हासिल लगा, अब 5 तें 15 1 16, तो कितना हो गया, यहाँ 4 ऐसे उतर जाएगा, ये भी ऐसे उतर जाएगा, 8 और 3 11 का, एक हासिल लगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1, हमारा कितना आ गया ये 18,144, 18,144। तो हमारा एलसीएम और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ गया। शायद ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम तीसरा देख लेते हैं, क्या करना है। तो तीसरा क्वेश्चन हम उतार लिए हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। पहला वाला 12 15 15 फिर 21, देख लेते हैं किससे किससे कटेगा हमारा। तो 2 से काटेंगे, तो पहला वाला तो निकालते हैं हम इसका एचसीएफ एलसीएम। तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 छः 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3, इसको भी काट लेते हैं। 3 5 15, 5 1 5, इसको भी 3 से काट लेते हैं। 3 7 21, फिर 7 1 7। तो हम एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ दोनों में क्या मिल रहा है हमारा 3, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों में 3 मिल रहा है, हम लिखेंगे 3। एलसीएम हम लिख लेते हैं, एलसीएम पहले क्या मिल रहा है हमारा, 3 मिल रहा है, 3 उतार ले रहे हैं, बाकी सब में से उतार लेंगे हम। यहाँ 2 है, 2 उतार लेंगे, इसमें से 5, इसमें से 7, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, दूना 12, 5 60, 60 7 42, 7 6 42, कितना हो जाएगा 420। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया 420 हो गया, और एचसीएफ हमारा कितना हो गया 3 हो गया। दूसरा वाला भी ऐसे निकाल लेते हैं, 17 23 और 29 का 29। तो 17 का निकालेंगे, 17 का 17 से कट जाएगा, 23 का भी 23 से कट जाएगा, 23 से, और 29 का भी हमारा कितना कट जाएगा 29 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों हमारा अगर कोई अंक नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ हमारा जिसका क्या होता है 1 होता है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम क्या लिख लेंगे, 17 गुणित 23 गुणित 29, तो कितना हो जाएगा 17 17 17 17 1 17, 17 3 51, 17 3 51 हो जाएगा। फिर 17 दूना 34, 34 और 5 39, 391, फिर 29 का गुणा कर लेते हैं। 29 का 391 में 9 एकम 9, 9 9 81, 8 हासिल लगा, 9 3 27, 27 और 8 35 हो जाएगा। फिर 2 कम 2, 9 दूना 18, फिर 3 दूना 6, कितना आ गया 9
दो एक यहाँ 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 6 3 9 एक 10 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा 10 300। तो गुणा करने से हमारा इतना आ गया। देख लेते हैं एक बार और कहीं। 9 एकम 9, 9 9 81 का 1, हाथ हासिल लगा, फिर 9 3 27, 27 और 8 35 हो गया। 2 एकम 2, 9 दूना 18, 9 दूना 18 कहीं 8, 3 दूना 6, एक यहाँ हो जाएगा 7। तो कितना हो जाएगा 8 और 3 यहाँ हो जाएगा आपका 8, यहाँ हो जाएगा 8 और 8 5 13 और 7 3 10 एक 11। सॉरी ऐसे जोड़ लेते हैं इसको। यहाँ 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 7 3 10 एक 11। तो कितना आ गया 11,339। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 11,339। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर अगला हम देख लेते हैं 8 9 और 25 का। 8 9 25 का इसका हम निकाल लेते हैं। किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 6 के 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2। फिर यहाँ किससे कटेगा आपका 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर 3 1 कम 3, फिर ये 5 से कट जाएगा हमारा, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 कम 5। तो क्या हो जाएगा हमारा HCF हमारा क्या हो जाएगा। जब कोई अंक नहीं मिल रहा होता है तो HCF हमारा क्या होता है 1 होता है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। LCM निकाल लेते हैं। LCM कोई नहीं मिल रहा है तो सब हम उतार लेंगे। इसमें से 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर उसमें से 3 गुणित 3, फिर उसमें से 5 गुणित 5। हम गुणा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8 3 24, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 हो गया। फिर 5 5 25, कितना हो जाएगा 25, ये 0 ऐसे उतर जाएगा। 25 दूना 50 कहीं 0 हासिल लगा 5, फिर 25 से कम 25 25, एक मिनट, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 त्याई एक मिनट यहाँ गलती है। यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 24 पंजे 24, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 यहाँ हो जाएगा 24 पंजे कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 दूना 10 तो 12, 24 पंजे 120, 5 चौक 20, 5 दूना 10 तो 12, तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 24 पंजे 120 हो जाएगा 120। फिर कितना हो जाएगा, फिर 3 5 15, यहाँ लिखेंगे 15 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, और 0 यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30, 3 हासिल लगा, 15 कम 15, 15 3 18। तो हमारा कितना आ गया 1800। तो HCF कितना आ गया 1 और LCM कितना आ गया 1800। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम चौथा देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हम उतार लिए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है HCF 306 कामा 657 बराबर 9। HCF इसका कितना है 9, इसका HCF दे दिया है और कह रहा है LCM इसका ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। 306 और 657 इसका हमारा HCF दिया है तो LCM हम निकालेंगे। पहले हम किससे काटेंगे 3 से 2 से, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 3 6, कितना आ गया 153। अब किससे काटेंगे, फिर 3 से देख लेते हैं। 3 5 15, 3 1 कम 3। अब किससे कटेगा 3 से, फिर 3 1 कम 3, 3 7 21, फिर 17 से, 17 1 कम 17। इसको देख लेते हैं हम। ये 3 दूना 6, 3 से कट जाएगा हमारा, 3 दूना 6, फिर 3 1 कम 3,
3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 नवा 3 सौ 21, फिर 3 त्रिका 9। अब हमारा किससे कटेगा, 73 से कट जाएगा, 73 से कट जाएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना दिया है, एचसीएफ दिया है हमारा 9 पहले से दिया है, क्योंकि ये देखिए 3 हमारा मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 = 9। तो एचसीएफ हमारा 9 पहले से दिया है, हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या करेंगे, पहले जो मिल रहा है उसको लिख लेते हैं। तो एलसीएम हमारा 9 पहले से है, तो हम यहाँ 9 लिख लेते हैं। और फिर बचा क्या, 2, फिर 17, फिर × 73 कितना आ जाएगा, 9 × 18, 9 × 18, फिर 17 का गुणा कर लेते हैं हम। 9 × 18, 17 गुणा कर लेते हैं 17 का। तो 17 गुणा करेंगे हम, कितना आएगा, तो गुणा कर लिए हम 9 × 18, फिर 17 कर लेते हैं हम, 17 × 73, तो